शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। भगवत गीता की इस श्रृंखला के अंदर एक छोटा सा विराम लिया था लास्ट टाइम हमने, लेकिन हम इस श्रृंखला को आगे लेकर चलते हैं। भगवत गीता के हमने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 टिल वर्स नंबर 19 डीप डिस्कशंस किए हैं। आज मैं थोड़ा सा पीछे जाके वापस आगे की तरफ जर्नी करूंगा ताकि आपका कनेक्शन बना रहे। भगवत गीता को जिस तरीके से, जिस ऑनेस्टी से, यदि आपने हर श्लोक को अहंकार को साइड पे रख के कि मुझे आता है, उसको साइड पे रख के यदि हमने इसका डीप इमर्जन किया तो ईश्वर के स्वयं के शब्द हैं। तो वो शब्द आपको कहीं ना कहीं अंदर वो जो डिस्क्रिशन है सत और असत के बीच में, वो जो कनेक्शन है आपका सत्य से और डिटैचमेंट होना चाहिए असत से, वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ भूलकर, सब कुछ जाना हुआ अनजान करके आप इसके इमर्जन में डूबे रहिए। शुरुआत करने से पहले हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं। टेक ए डीप ब्रेथ, श्वास अंदर लीजिए, एंड में लंग के लास्ट पॉइंट पे टच करते ही आवाज निकालिए हम। हम हम आपकी प्राण शक्ति है। सा, हम सा, हम सा। सकलेन्द्रियेषु
शीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथा शुभाशुभाय कर्मभिर्देहमेतन् मदादिभिः कञ्चुकस्ते विनद्धा तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमालपेता दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् न विमूढचेता यानं क्षितौ तत्र गतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः मम त्वमूर्व्यां न यथा तथास्मिन् देहेति मात्रं बत मूढतर्षा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि Please stand up for the prayer. All right. भगवत गीता का जो हमने अब तक का डिस्कशन किया, बार बार बात करते करते, चाहे वो वर्स 10 लो, 11 लो, 12 लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, श्री कृष्ण एक ही बात को अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने आपके सामने सत्य और असत्य का जो भेद है वो बहुत अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बार बार ये सोच आती है कि अब 20वें वर्ष में भी वही बात होने वाली, 21वें में भी वही बात होने वाली, ढंग बदल रहा है बस। सत्य एक ही है, सत्य बदलेगा नहीं।
और जब सत्य एक है तो चाहे वो श्री कृष्ण बोले, चाहे वो कबीर बोले, चाहे वो वॉल्ट इमर्सन बोले, रॉल्फ इमर्सन बोले, चाहे वो कोई भी एनलाइटेंड बीइंग बोले, सत्य वही रहने वाला है। आपका जीवन सत्य के तल पर है कि असत्य की तल पर है, वो आपके सत्य और असत्य को समझने के बीच के भेद में नहीं है, वो सत्य और असत्य को जानने के बीच के भेद में है। और असत्य और सत्य के बीच में जो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, वो खड़ी है अहंकार की। अहंकार ही सारी की सारी पीड़ाओं का स्रोत है, वो नरक का द्वार है। लेकिन हमें लगता है कि गीता के अंदर स्वर्ग की कुंजी है। जब तक हमने अहंकार को अपने सिर पर, जब तक हम अहंकार को अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं, तुम लोग, हम लाख उपाय कर ले, चाहे वो गीता पढ़ ले, वेदांत पढ़ ले, आप महावीर को पीछे के पीछे जाइए, बुद्ध के पीछे जाइए, कुछ नहीं होने वाला। सुख की कोई संभावना है ही नहीं, शांति का कोई उपाय है ही नहीं, स्वर्ग का द्वार खोल ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार के कारण स्वर्ग का द्वार बंद है। आज सत्य और असत्य के बीच का भेद जानने के बावजूद हम सत्य को देख नहीं पा रहे। अर्जुन को, जो कि सबसे ज्यादा रेडी स्पिरिट था, जिसके सामने स्वयं श्री कृष्ण आके सत्य असत्य के बीच का भेद की कमेंट्री दे रहे हैं, उसे भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अहंकार के कारण द्वार बंद है। अहंकार बिल्कुल अंधा है। अर्जुन को दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस अंधेपन को हटाना है, मिटाना है, हम अपने हर एक एक्शन में उस अंधेपन को बचाते रहते हैं। जिसे हमें छोड़ना है उसे हम पकड़ते रहते हैं, जिसे हमें फेंकना है उसे हम संभालते रहते हैं। हीरे मोती फेंक देते हैं और कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं। जो अनंत है, जो असार है, जिसका कोई आदि ना अंत है, उससे हम फेंक देते हैं। और जो छोटा है, क्षण भंग हो रहा है, उसे संभालते रहते हैं कंटिन्यूस। और इस संभालने की होड़ में अगर हमें ये लग जाए कि हमें सत्य और असत्य के बीच का भेद समझ में आ गया और इसलिए मेरी यात्रा समाप्त हो गई, तो उससे बड़ा अहंकार कुछ और हो ही नहीं सकता। जीवन का जो गणित है, जीवन का जो मैथमेटिक्स है, उसमें एक बात ठीक से समझ लेना कि गीता का आशीर्वाद, गीता का आशीर्वाद, भगवत गीता का आशीर्वाद तभी मिल सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद तभी मिल सकता है, चैतारी मंगलम का आशीर्वाद तभी मिल सकता है, जब अहंकार ना हो।
नमोकार मंत्र का आशीर्वाद तभी मिल सकता है जब अहंकार ना हो, और जब अहंकार ना हो तो आशीर्वाद के बिना भी उदासी मिट जाती है, दुख मिट जाता है। आशीर्वाद की कोई जरूरत ही नहीं है। अहंकार हो तो आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि उदासी रहेगी, सहारे की जरूरत है, बाहर से सहारा मांगते रहेंगे। लेकिन अहंकार ना हो तो आशीर्वाद सब ओर से बरसता है, और पूरा जीवन हम अहंकार के साथ जीते हैं और गलत को बचाने की पूरी चेष्टा करते हैं, ईगो को बचाने की पूरी चेष्टा करते हैं। हमारा हर एक क्षण, हर एक पल सिर्फ अहंकार के को बचाने के लिए, उसे तोड़ के उसे खत्म करने को नहीं। एक बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है इंग्लिश लैंग्वेज में, इडियम है, देयर इज नन एज डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। देयर इज नन एज डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। उससे ज्यादा बड़ा बहरा कोई नहीं है जो सुनना नहीं चाहता। वर्स 19 में श्री कृष्ण ने क्या बोला था? न एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। ये ऐसा लग रहा है कि ये पुश कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम जाओ युद्ध करो। सही बात है, पुश कर रहे हैं, लेकिन हिंसा और अहिंसा के बीच में कोई तर्क नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मन की, ये हमारा अहंकार में बोल रहा है। अहिंसा क्या है? अहिंसा एक अनुभव है, वो कोई सिद्धांत नहीं है। वो सिर्फ असत्य के बेसिस पर सिद्धांत है। अहिंसा तो सिर्फ एक अनुभव है, और अनुभव का रास्ता और सिद्धांत का रास्ता दोनों बहुत अलग, बहुत भिन्न रास्ते हैं, और मेजॉरिटी टाइम्स में विपरीत रास्ते भी। सिद्धांत को अगर समझना हो, एथिक को अगर समझना हो, नीतिवाद को अगर समझना हो, तो शास्त्र में जाना पड़ेगा, शब्दों की यात्रा करनी पड़ेगी, तर्क का प्रयोग करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। तो जब कृष्ण बोलते हैं ना एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, किसी का भी कुछ, ना तो कोई हिंसा अहिंसा, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सत्य के लेवल पे इसका कोई अर्थ नहीं है। अनुभव से गुजरना हो तो शब्द से नहीं, तर्क से नहीं, शास्त्र से नहीं, निशब्द से, निशब्द से, भाव से, अहंकार को विलीन करके वहां से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। सिद्धांतों को शब्दों के बिना नहीं जाना जा सकता, और अनुभूति शब्द से कभी पैदा होती ही नहीं, शब्दों से कभी पैदा होती नहीं। हिंसा अहिंसा की अनुभूति असत्य के लेवल पे होती है,
सत्य के लेवल पे शब्द नहीं है, सिर्फ अनुभूति है। हिंसा अहिंसा एक सिद्धांत है असत्य के लेवल पे, सत्य के लेवल पे सिर्फ एक्सपीरियंस है। अनुभूति पाई जाती है निशब्द में और सिद्धांत पाया जाता है शब्द में। दोनों के बीच विरोध है और विरोध नहीं भी, क्योंकि दोनों अलग तल पर है। जैसे ही अहिंसा सिद्धांत बन गई वैसे ही मर गई, क्योंकि वहां तर्क प्रारंभ हो जाएगा अहिंसा और हिंसा के बीच में। जब महावीर या बुद्ध, महात्मा बुद्ध तो उनके चारों तरफ, जब उनके चारों तरफ आप देखेंगे तो हमें वास्तविक जीवन दिखाई पड़ता है। हमें उनके आचरण को दिखाई पड़ता है कि वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। और जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है हम उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम असत्य के लेवल पर देख रहे हैं, हम सत्य को छू भी नहीं पा रहे। वो आपके थ्रू बहता ही चला जा रहा है, आप ही उसी में समाये हो, आप सत्य में ही समाये हो, लेकिन आप उसे बहने दे रहे हो, देख नहीं पा रहे। और जो हमें दिखाई पड़ता है हम उसे पकड़ लेते हैं। महावीर कैसे चलते हैं, कृष्ण क्या खाते हैं, कृष्ण क्या पहनते हैं, किस बात को हिंसा मानते हैं, किस बात को अहिंसा मानते हैं। हम ऐसे बुद्ध पुरुषों के आचरण को देखकर निर्णय कर लेते हैं कि वैसा आचरण होगा तो वैसा अनुभव भी हो जाए। लेकिन यहीं पर इस पूरे के पूरे संसार की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। आचरण से अनुभव का कभी भी कोई कनेक्शन नहीं, मिल भी नहीं सकता। अनुभव मिले तो आचरण आ जाता है, लेकिन आचरण बना लेने से अनुभव नहीं आता। अनुभव निशब्द भीतर की अवस्था है, जिससे पूरे के पूरे व्यक्तित्व में रूपांतरण होता है, कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आचरण करने से अनुभव में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आचरण करने से सिर्फ अभिनय का जन्म होता है। महावीर नग्न खड़े हैं तो हम भी नग्न खड़े हो जाएं। महावीर सत्य के लेवल पे स्वयं को नग्न देखते हैं, तो जो भी आचरण उससे जन्म लेता है फिर उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप असत्य के लेवल पे नग्न होने से सत्य के लेवल पे स्वयं को नग्न नहीं देख सकते। हम मैथमेटिकली नग्न हो रहे हैं, हमें तो सत्य में स्वयं को नग्न करना है। प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से सत्य नहीं आता। प्रैक्टिस करने से सिर्फ अभिनय आता है। श्री कृष्ण यहां पर अभिनय की बात नहीं कर रहे। श्री कृष्ण यहां पर सत्य के लेवल पे जाने की बात कर रहे हैं।
नैतिकता, अनैतिकता असत्य के लेवल पर है, और सत्य के लेवल पे मात्र निशब्द अनुभव है। श्री कृष्ण शब्द दे पा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं सत्य को अनुभव करते हुए वो शब्द उच्चारित हो रहे हैं, वो शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं। कोई मरता है ना कोई मारता है, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। जो है उसके विनाश की कोई संभावना ही नहीं है। ये बात जब श्री कृष्ण बोलते हैं ना, उस बात को आप सत्य के लेवल पे देखोगे तो इतना गड़बड़ लगेगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं। सत्य असत्य के लेवल पर इसका ये अर्थ लिया जाए कि हिंसा करने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर जो जनरल डायर ने किया वो सही था, जो हिरोशिमा में हुआ वो सही था। ऐसा नहीं है। कृष्ण का ऐसा अर्थ है ही नहीं। हिंसा से बड़ा अधर्म नहीं है। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं ना, कोई ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि हिंसा हो ही नहीं सकती। हिंसा नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंसा करने की आकांक्षा बुरी नहीं है। हिंसा तो होती ही नहीं, लेकिन हिंसा की आकांक्षा होती है। हिंसा का अभिप्राय होता है, हिंसा की मनोदशा होती है। और जो हिंसा करने के लिए इच्छा रख रहा है, जो दूसरे को मारने में रस लेता है, जो दूसरे को मारकर प्रसन्न होता है, जो दूसरे को मारकर समझ रहा है कि उसने मारा, उस भाव को विचारहीनता का भाव कहते हैं। वो विचारों वाला मनुष्य विचारहीनता वालों में अनैतिक भाव देख लेता है। पाप हिंसा होने में नहीं है, पाप हिंसा करने में है। देखो, दोनों दो शब्द बड़े अलग हैं। पाप हिंसा होने में नहीं है, पाप हिंसा करने में है। क्योंकि हिंसा होना असंभव है, हिंसा करना संभव है। क्योंकि हिंसा तो होती ही नहीं, लेकिन आप मन में कर लेते हो, वो संभव है। हिंसा की घटना श्री कृष्ण बोलते हैं कि असंभव है, लेकिन हिंसा की मनोभावना बिल्कुल संभव है। हिंसा की घटना असंभव है, लेकिन हिंसा की मनोभावना संभव है। जिस समय महावीर या बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं, वो अहिंसा की बात
मनोभाव के रूप में करते हैं। जब महावीर एक चींटी को बचाकर निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि महावीर के बचाने से चींटी बच जाएगी। चींटी में जो बचने वाला है वो बचा ही रहेगा, और जो नहीं बचने वाला है वो महावीर के बचाने से बचता नहीं है। लेकिन महावीर का ये भाव, बचाकर निकलने का, बड़ा प्रेशियस भाव, इस भाव से चींटी को कोई लाभ नहीं है, हानि नहीं है, लेकिन महावीर को मनोदशा शुद्ध रखने की जरूरत पड़ती है, बहुत गहरे में। प्रश्न भाव का है, घटना का नहीं है। बहुत गहरे में देखें, डीप जाके देखें तो प्रश्न भावना का है। व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्योंकि असत्य के लेवल पर विचारों में ही घिरा हुआ व्यक्ति है। घटनाएं घटती हैं यथार्थ में, व्यक्ति जीता है भाव में। घटनाएं घटती हैं यथार्थ में और व्यक्ति जीता है भाव में। ये दोनों बहुत अलग, बहुत अलग तलों पर बातें हो रही। हिंसा बुरी है, कि कृष्ण कहते हैं नहीं बुरी है, तो भी हिंसा बुरी है, क्योंकि कृष्ण का कहना बुरा या अच्छा है ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं हिंसा होती ही नहीं, हिंसा होती नहीं। जब भी विनाश में रस मालूम पड़े, जब भी विनाश में रस मालूम पड़े, और जिस भी मनुष्य को विनाश में रस मालूम पड़े, चाहे वो क्षण के लिए हो या फिर वो समय समय से फर्क नहीं पड़ता, कितने सेकंड कितने मिनट के लिए था उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस भी समय आपको विनाश में रस मालूम पड़े, ऐसा मनुष्य भीतर से विक्षिप्त है। जितना विक्षिप्त मतलब डिस्ट्रैक्टेड है, उसको डिस्कनेक्टेड है वो सत्य से। जितना ही भीतर आदमी शांत और आनंदित होगा, उतना ही विनाश में रस असंभव है। सत्य पर बैठ के विनाश में रस असंभव है। जरूरत हो सकती है, संभव नहीं। जितना ही भीतर मनुष्य आनंदित होगा, उतना ही उसे शाश्वत में, सृजन में रस मालूम पड़ेगा। उसका क्रिएशन में रस होगा, डिस्ट्रक्शन में रस नहीं होगा। महावीर की जो अहिंसा है वो एक क्रिएटिव फीलिंग है, जगत के प्रति एक क्रिएटिविटी की फीलिंग है, क्रिएशन की फीलिंग है, सृजनता की फीलिंग है, सृजन भाव है। हिटलर की हिंसा जगत के प्रति एक विनाशात्मक भाव है, डिस्ट्रक्टिव भाव है।
और जिस तल पर हम जी रहे हैं, जिस तल पर हम जी रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से जीवन को देखते हैं। क्रिएशन कि डिस्ट्रक्शन, कि कभी क्रिएशन कभी डिस्ट्रक्शन। और जब कभी क्रिएशन कभी डिस्ट्रक्शन का भाव है, तो मतलब आप अभी भी अहंकार को संभाल कर जी रहे हैं। आप अभी भी अहंकार को अपने पास एक बहुत कीमती कोहिनूर के हीरे की तरह बचा कर जी रहे हैं। वर्स 20, न जायते मृत्यते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या बोल रहा है? सेम बात, लेकिन बड़ा अलग तरीके का भाव है इस श्लोक के अंदर, बहुत अलग भाव है। ये आत्मा, ये आत्मा किसी काल में भी ना जन्मती है और ना मरती है, अथवा ना ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है, हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश होने पर भी ये नष्ट नहीं होता। अगर आप इस वर्ष की शंकराचार्य जी की कमेंट्री को देखें ना, शंकराचार्य जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ शब्द उठाए। श्री कृष्ण के अंदर के पढ़ने की शक्ति है उनके अंदर। न जायते मृत्यते कदाचन नयम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुरातन। यहां तक प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ श्लोक खत्म हो गया। फिर तो लास्ट लाइन तो सिर्फ एक पोएटिक एंडिंग है कि शरीर के नाश करने से इसका नाश नहीं होता, लेकिन वास्तविक भाव पहले 3 लाइन में हो गया। There are 6-fold changes that you observe. आप 6 तरीके से अपने जीवन को देखते हैं। ये मैंने कई बार पहले भी बताया, मैं वापस बताता हूं। फर्स्ट फॉर्म इज अस्ति, सेकंड फॉर्म इज जयति, थर्ड इज वर्धते, फोर्थ इज विपरिणते, फिफ्थ इज क्षीयते एंड सिक्स्थ इज नश्यते। अगर आप इन 4-6 फॉर्म्स को ढंग से देखें तो अस्ति इज एग्जिस्टेंस, ये रहता ही है, अस्तित्व सत्य है, एग्जिस्टेंस। जायते, जायते मीन्स जन्म लेना। देखो पहले लाइन में क्या बोला, न जायते, ये जन्म नहीं लेता, जन्म लेना, जायते।
Second form is jayate. Third is vardhate, growth. Fourth is viparinate, that means transformation of the mind. Fifth is chiyate, that means decay. The last is nashyate, matlab death. इस वर्ष में श्री कृष्ण ने ये सबके सब फॉर्म्स में निगेट कर दिया। ना जायते मृत्यते, डेथ नहीं होता, वह कदाचन नयम भूतवा भविता ना भूया, ग्रोथ भी नहीं करता, अजो नित्य हमेशा रहता है, शाश्वतो इसमें डीके नहीं पॉसिबल है, यम पुराणो ये ना आएगा ना जाएगा, यह आत्मा किसी भी काल में ना जन्मता है ना मरता है। जहां हम हैं और जो हम हैं वहां सब कुछ जन्मता है और जाता है, आता है और जाता है, सब कुछ। आप देख लो, जिससे भी हम परिचित हैं वहां अजन्मा या अनजाना हुआ कुछ भी नहीं। जो भी हमने देखा है, जो भी हमने पहचाना है, वो सब जन्मता है, सब मरता है। लेकिन जन्म और मरण की इस प्रक्रिया को भी संभव होने के लिए इसके पीछे कोई, इस सब के मरने और जन्मने की श्रृंखला के पीछे एक ऐसी माला होनी चाहिए जिसमें ये सब मोती पिरोए जा रहे हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती, जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कुछ तो है जो इस माला को पिरोता रहता है। धागा कहां है? जन्म है, मृत्यु है, आना है, जाना है, परिवर्तन है। इस सब के पीछे अज्ञात सूत्र जो अनबॉर्न है, अनडाइंग है, अज्ञात है, अमृत है, जो ना जन्मता है, जो ना मरता है, ऐसा एक सूत्र चाहिए ही, क्योंकि वही अस्थि है, वही अस्तित्व है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। सारे रूपांतरण के पीछे, सारे रूपों के पीछे अरूप भी चाहिए। अगर वो अरूप ना होगा तो टिकेगा कैसे? जितना भी आपके आसपास खेल चल रहा है वो सिर्फ चित्रों का जाल है, और चित्रों में कुछ बहुत होता नहीं है, सिर्फ लाइट, ओनली लाइट। लाइट नहीं हो तो कोई दिखे भी नहीं आसपास। अगर मूवी स्क्रीन से मूवी का स्क्रीन निकाल चित्रों का फैलाव है, ये चित्र टिक नहीं सकते, ये चित्र टिक नहीं सकते। जन्म भी एक चित्र है, मृत्यु भी एक चित्र है, आपका यौवन अवस्था भी एक चित्र है, सुख भी चित्र है, दुख भी चित्र है, सौंदर्य भी चित्र है, कुरूपता भी चित्र है, सफलता भी चित्र है, असफलता भी चित्र है। ये सब चित्रों की धारा है। उन चित्रों की धारा को संभालने के लिए कोई तो चाहिए जो दिखाई नहीं पड़ता। उसको दिखाई पड़ने का
चित्रों के थ्रू उपाय नहीं। जब तक चित्रों को आप देख रहे हो, जब तक आप लोगों को देख रहे हो, चीजों को देख रहे हो, सुख को देख रहे हो, दुख को देख रहे हो, तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा। वो कैसे दिखाई पड़ेगा? क्योंकि उसको देखने के लिए आपको चित्रों के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। जो इसके पीछे बैठा है वही अस्तित्व है। उसे ही श्री कृष्ण कहते हैं वो अज्ञात है, वो अजात है, वो जाता नहीं है, वो अजन्मा है, कभी जन्म लेता नहीं है, वो मृत्यु पॉसिबल नहीं है, कभी मरता नहीं। लेकिन वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे जो है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आप तो जनते भी हैं, मरते भी हैं। जिस आप से आपने आपका संबंध बनाया हुआ है, उस आप का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। उसके जन्म की डेट भी है, मृत्यु की डेट भी है। उसके आने जाने से आप खुश भी होंगे, जाने से दुखी भी होंगे, रोएंगे भी। लेकिन आप जितना इस जगत को जानते हैं, हम जितना इस जगत को जानते हैं, वो सिर्फ चित्रों का एक जाल है। हम जिसे कहते हैं कि मैं, जो कभी पैदा हुआ, जो किसी किसी की बेटी थी, बेटा था, किसी किसी का पिता है, किसी की माता है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, ये सिर्फ ये सिर्फ एक एल्बम है, एल्बम। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सब अपना अपना एल्बम संभाल के बैठे और उसी एल्बम को लौट लौट के देखते रहते हैं और दूसरों को भी दिखा देते हैं। कोई घर में आता है तो एल्बम खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन ये हम हैं नहीं। अगर इस एल्बम को हम समझते रहें कि कृष्ण कह रहे हैं कि ये अजात है, तो इससे बड़ी भूल कुछ नहीं होगी। क्योंकि वो अजात नहीं है, ये तो जन्मा है, ये तो जात है, ये तो मरेगा भी। ये तो जन्मा है, वो जो जन्मा है वो मरेगा। जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा अनिवार्य छोर है। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उसे खोजना पड़ेगा इस जीवन में। जब तक बुद्धि दी है, जब तक मत है, जब तक ये इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उसे खोजना पड़ेगा। क्योंकि इसी के थ्रू खोजा जा सकता है किसे? जो मरेगा नहीं। लेकिन तब तक वो खोज प्रारंभ नहीं होगी जब तक हमने इस एल्बम को पकड़ा हुआ है, जो जन्मती है और जो मरती है। ये मैं, ये मैं, ये मैं नहीं। ये जो मैं और मैं नहीं कि हमने एल्बम बनाई हुई है, हमारी पूरी एल्बम, हमारा पूरा जीवन सिर्फ मेरे उस गहरे मैं पर इकट्ठा है जिनसे मैं गुजरा हूं इस शरीर में। कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे।
अर्जुन जिन लोगों को देख रहा था अपने आसपास, वो एक एल्बम से बड़ा कुछ नहीं था, तो चित्रों का जाल था। कृष्ण उसको उस जाल के बियॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस जाल के बियॉन्ड। प्राचीन काल में अगर आप किसी ऋषि के पास जाओ, और अगर साधक उनके पास जाता तो पूछता कि मैं क्या साधना करूं, तो ऋषि यूजुअली ये बोला करते थे कि तू अपने जन्म से पहले के चेहरे को खोज करा। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। तू अपने जन्म से पहले के चेहरे को खोज करा। ये सेंटेंस आपके अंदर कुछ तोड़ देना चाहिए कि जन्म से पहले का चेहरा हमने देखा नहीं है, उसे खोज कर। अस्थि की बात कर रहे हैं, अस्थि की। जिस समय श्री राम और लक्ष्मण अपने ज्ञान अर्जित की यात्रा पर निकले थे, जब वो बच्चे थे, और उन्होंने गुरु का दरवाजा खटखटाया, आश्रम में पहुंच के, पैदल गए थे, वहां कोई रथ लेके नहीं जाएगा, मर्सिडीज थोड़ी जाती है वहां। जब गुरु का दरवाजा खटखटाया और गुरु ने कहा कि कौन हो तुम, तो जो शब्द श्री राम के मुख से निकले थे, वो शब्द की बात कर रहे हैं। श्री राम ने कहा था कि वही तो मैं जानने आया हूं यहां पर, कि कौन हूं मैं। तो जब वो ऋषि बोलते थे कि अपने जन्म से पहले के चेहरे को खोज करा, जो रोज अपने आप को आईने में देख के तराशता रहता है, अपनी ब्यूटी रिजीम करता रहता है, करना जरूरी है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वास्तविक खोज उस जन्म के पहले के चेहरे की है। जन्म के पहले का कोई चेहरा होता है क्या? मृत्यु के बाद आपकी कोई शक्ल होती है क्या? कभी अपने आप को रियलिस्टिक रूप में लाना हो ना, तो एक काम करना, अपना सीटी स्कैन करा के ना अपना वो फिगर देख लेना, और फिर सबका, जो एल्बम में जितने लोग हैं ना, सबका सीटी स्कैन करा के सबकी फिगर देख लेना, अंदर सब वही है ढांचा, स्केलेटन। कौन सी एल्बम, कौन से चित्र? ये जो ऋषि बोल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो वही कह रहे हैं जो कृष्ण कह रहे हैं। वो कहते हैं उसका पता लगाओ जो तुम में कभी जन्मा नहीं था। अगर ऐसे किसी सूत्र को हम खोज लें जो जन्म के पहले भी था, तो विश्वास रखो फिर कि वो मृत्यु के बाद भी होगा। जो जन्म के पहले था उसे मृत्यु मिटा नहीं सकती। जो जन्म के पहले था वो मृत्यु के बाद भी होगा, और जो जन्म के बाद ही हुआ है वो मृत्यु के पहले तक ही साथी रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा, उसके बाद नहीं हो सकता। तो कृष्ण जब कह रहे हैं कि कोई है अजन्मा, नहीं जन्मता, नहीं मरता, जिसे शास्त्रों से देखा नहीं जा सकता, जिसे शस्त्रों से
छेदा नहीं जा सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे हवा हिला नहीं सकती। जिसे पानी में डुबाया नहीं जा सकता। और जो ये है वही सत्य है, सब कुछ इसी के ऊपर जन्मा है। सब कुछ इसी के ऊपर जन्मा है। सारी बातें, सारी निरंतर खोज जो हमारी है वो इसकी ही होनी चाहिए। कृष्ण यही कह रहे हैं, छेदने से छिदता नहीं, काटने से कटता नहीं, जलाने से जलता नहीं, बीमार होने से बीमार होता नहीं, मृत्यु उसे मार नहीं सकती, डीके उसका हो नहीं सकता, दुख उसमें आता नहीं, सुख का अनुभव वो करता नहीं। ये बात सत्य की बात है। आपकी सारी की सारी डिस्कशन असत्य के ऊपर बेस्ड है। फंडामेंटल ग्राउंड ऑफ रियलिटी अगर आपका असत्य है तो सब कुछ उसमें रिलेटिव हो गया, और अगर फंडामेंटल ग्राउंड ऑफ रियलिटी आपका सत्य है तो सब कुछ उसमें एब्सोल्यूट हो गया। फंडामेंटल ग्राउंड ऑफ रियलिटी अगर आपका असत्य है तो उसमें सब कुछ रिलेटिव हो गया। तो all the reality that exists from the fundamental ground of reality of asat, everything is laws of physics, laws of death and birth, all are valid over there। लेकिन अगर फंडामेंटल ग्राउंड ऑफ रियलिटी आपका सत्य हो गया तो वहां सब कुछ शाश्वत है, नित्य है, फॉरएवर है, एब्सोल्यूट। सपने को देखिए ना, सपने से, ड्रीम से उठने के बाद चाहे कितना भी वहां पर सच हो, लगा हो, कितना ही ट्रांजैक्शन आपने किया हो, उठने के बाद आप बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि वो नहीं था। वैसे ही इस जागने से भी जागा जा सकता है। उस जागने की अवस्था की बात कृष्ण कर रहे हैं। और अगर कृष्ण वहां बैठे हैं और वो ये देख रहे हैं वहां बैठते हुए, तो उनको तो पता है कि ये सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन एक्चुअली में सत्य नहीं। धीरे धीरे खोजने से वो दिखाई पड़ने लगता है, और जब एक बार दिखाई पड़ता है तो पता चलता है कि जिसे हमने अब तक समझा था कि मैं हूं, वो सिर्फ छाया थी। काया क्या है, वो है सिर्फ छाया, सिर्फ शैडो है। और छाया को ही समझा था कि मैं हूं, और उसका हमें कोई पता ही नहीं था जिसकी छाया बन रही है। ये सब रिफ्लेक्शन है, लेकिन रिफ्लेक्शन किसका है उसको हम देख ही नहीं रहे हैं। हम रिफ्लेक्शन में घूम रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन के साथ ही एल्बम बना के जी रहे हैं, हम छाया के साथ ही होकर जी रहे हैं।
और ये छाया हमारी स्मृतियां हैं, ये छाया ही हमारी सारी मेमोरीज है। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक बने हुए चित्रों का एल्बम कुछ नहीं है, ये सिर्फ छाया है। लेकिन जिसकी छाया ये सब है, ये सब प्रकाश विमर्श, जिसकी छाया ये सब है, वो एक है, वो ही सत्य है। और जिसका इस सत्य में, जिसने अपना अंत इस सत्य में कर दिया, जिसने अपना अंत इस सत्य में कर दिया, उसी को हम संत बोल सकते हैं। जिसने अपनी वृत्तियों पर, अपने मन पर, अपने मन को विलीन कर दिया, जिसने अपने मन को विलीन कर दिया, जिसने शाश्वत को सारथी बना दिया और मन को विलीन कर दिया, उसे ही हम स्वामी बोल सकते हैं। तो संत वो है जिसने अपना अंत सत्य में कर दिया। स्वामी वो है जिसने चैतन्य को सारथी बना दिया और अपनी वृत्तियों का, अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया, उसे हम स्वामी बोलते हैं। और जब इन सब बातों को जानता है, मानता नहीं है, जानता है, उसे पंडित बोला जाता है। वर्स 21, वेदा विनाशीनम नित्यम ये ऐनम जम्ययम् कथम स पुरुषा पार्थः कम ज्ञाताति हन्ति कम। अब इस पूरे के पूरे श्लोक के अंदर इसका सिंपल शब्दार्थ यही है कि हे पार्थ, वह जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा, नॉन चेंजिंग, परिवर्तन वाली नहीं है, वो किसी को कैसे मार सकता है और या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। अब ये बात तो वही है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और वैसे ही हर एक श्लोक के अंदर ना, अगर आप ध्यान 10वें श्लोक से 21वें तक देखिए, जहां तक हमने यात्रा की है अभी, हर एक श्लोक में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम। इस श्लोक में एक वर्ड है वेदा। वेदा, वेदा विनाशिनम। वेदा, वेदा का अर्थ है जानना। कृष्ण वेदा शब्द पर बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मार सकता है। जानता है। कृष्ण कहते हैं जो ऐसा जानता है। अभी वेदावर्ष शब्द जानबूझ के यूज किया गया है ताकि ये ध्यान रखना है कि जानने और मानने में बहुत फर्क है। जो ऐसा जानता है वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा मानता है। वो ऐसा कह सकते थे कि ऐसा मानता है कि ना जन्म है ना मृत्यु है, तब हम सब के लिए बहुत आसानी थी, क्योंकि मानना तो बहुत ईजी है। मानने के लिए तो कुछ करना थोड़ी पड़ता है। जानने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं, क्योंकि जानने के लिए पूरी की पूरी आत्म क्रांति से गुजरना पड़ता। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष ऐसा जानता है, ऐसा जानता है, इस जानने शब्द को ठीक से पहचानना जरूरी है।
क्योंकि सारी की सारी धर्म की धारणा, सारा का सारा धर्म जानने शब्द के लिए है। सारा धर्म, सारी पृथ्वी मानने पर फोकस करती है, जबकि धर्म का वास्तविक स्थापना जानने पर ही होती है। भगवत गीता को पढ़ के आप जान नहीं सकते। किसी भी शास्त्र को पढ़ के आप जान नहीं सकते, आप तो शब्दों के जाल में खो जाओगे। अनुभव से ही जानना पॉसिबल है। भगवत गीता के बार बार उच्चारण से, भगवत गीता के साथ में बार बार रहने से आप इस बात को बार बार समझ जरूर सकते हो कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है, कौन से तल पे बैठना है और कौन से तल पे मैं आज हूं, यात्रा कहां से कहां तक करनी है। शास्त्र को पढ़ के जानना वो जानना नहीं है, वो सिर्फ धोखा है। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए। और नॉलेज और रियलाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। हम पढ़ तो लेते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, जनता नहीं, मरता नहीं, पढ़ लेते हैं, दोहरा भी लेते हैं और कई बार किसी को सिखा भी लेते हैं। और बार बार दोहराने से ये भूल भी हो जाती है कि हम जानते हैं। आप साइकिल सीखने की जितनी बार बुक पढ़ लो, आपको एक पॉइंट पे आके फीलिंग आ जाएगी कि मुझे साइकिलिंग आती है, लेकिन जब तक साइकिल हाथ में नहीं आएगी तब तक समझ में नहीं आएगा कि साइकिल आती है कि नहीं आती। ऑथेंटिक रिलीजन, वास्तविक संन्यास का जन्म मानने के बाद नहीं, जानने के बाद ही पॉसिबल। ये शब्द छोटा लगता होगा वेद, लेकिन वेद शब्द बहुत ही बड़ा और अनंत शब्द। वेद किताब नहीं है, वेद जीवन है। लेकिन जानने को ज्ञान को अगर हमने जानना मान लिया तो हम बहुत ही बड़े भ्रांति में जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि अब हमारा मानना हमारे अहंकार को और बड़ा कर देगा। एक्चुअली में अगर इन दोनों 20वां श्लोक और 21वां श्लोक को ध्यान से देखें तो कृष्ण अर्जुन से एक बहुत अलग ही बात कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से सन्यास के एक दूसरे रूप की बात कर रहे हैं। कृष्ण के लिए सन्यास त्याग नहीं है, आनंद है। सन्यास निषेध नहीं है, उपलब्धि। त्याग छोड़ने की बात है, लेकिन सन्यास पाने की बात है। सन्यास छोड़ने की बात नहीं है, सन्यास तो बहुत कुछ पा लेने की बात है। सत्य को पा लेने की बात है, सत्य को देख लेने की बात है।
जिस प्रकार से डिटैचमेंट, रिनंसिएशन की बातें की गई हैं, सन्यास सिकुड़ने वाला बन गया है, सन्यास बंधन बन गया है, सन्यास एक कारागृह बन गया है। वो सन्यास, त्याग वाला सन्यास, त्यागी वाला सन्यास स्वतंत्रता नहीं हो सकता। और जो सन्यास स्वतंत्रता नहीं हो सकता, वो सन्यास ही नहीं हो सकता। सन्यास तो आत्मा की परम स्वतंत्रता है, सत्य में डूबने का थॉट है। श्री कृष्ण अर्जुन को सन्यास की परिभाषा समझा रहे हैं। श्री कृष्ण उस व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं जो परम स्वतंत्रता में जीने का साहस करता है। भागने को नहीं, जागने को बोलते हैं। भागो मत, जागो, देखो, सत्य को देखो, और अब देखो कैसे सन्यास का जन्म होता है। जो परम स्वतंत्रता में जीने का साहस कर सकता है, वही सन्यासी है। कोई बंधन को नहीं ओढ़ता, कोई व्यवस्था को नहीं ओढ़ता, कोई रिलेशनशिप को नहीं ओढ़ता, कोई डिसिप्लिन को नहीं ओढ़ता, कोई नैतिकता को नहीं ओढ़ता, कोई अनुशासन को नहीं ओढ़ता। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझ लेता है। जो मनुष्य इस जीवन को की परतंत्रता में जीता है कि मुझे सामने इन अपने ही एल्बम को मारना पड़ेगा और उनको एल्बम बनाना पड़ेगा, वो स्वतंत्रता में नहीं है, वो परतंत्र है, वो बंधा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो सत्य को देख लेता है, परम सन्यासी बन जाता है और अब स्वच्छंद हो जाता है। अब मारने में उसे दिखता है कि शरीर मर रहा है, बाकी सब तो वही है जहां था। जो स्वतंत्र है, जो जो परतंत्र है इस संसार में, वही स्वच्छंद हो सकता है, वही स्वच्छंद हो सकता है। सन्यास ऐसा पुष्प है, ऐसी उपलब्धि है, ऐसा अनुभव है जो एकदम मन उठा है। ये जो संसार है, ये आपके सामने जो भी संसार खड़ा है, ये महाभारत के युद्ध से कम थोड़ी है। इस संसार में वास्तविक रूप से जीने के लिए स्वतंत्रता से बड़ा स्वच्छंदता होना जरूरी है। और स्वच्छंद होने के लिए परम सन्यासी बनना जरूरी है। और परम सन्यासी वही बन सकता है जो सत्य को देख सकता है। तो फिर महाभारत से भागना नहीं है, सन्यासी तो जगे हुए मनुष्य का काम है। सन्यास तो जगे हुए मनुष्य की भावना है। सन्यासी तो वो है जिसने जीवन का अनुभव सत्य में कर लिया, जीवन के सुख दुख का, जीवन के संघर्ष शांति का, जीवन की सारी गहनताओं का, जीवन के रसों का, जीवन के विरस का सारा अनुभव करते हुए स्वच्छंद है, वो सन्यासी है। अब अगर आप किसी को संसार तोड़कर जाने को बोलेंगे, संसार को छोड़कर जाने को बोलेंगे, तो उसको सन्यास का वास्तविक अनुभव कभी होगा ही नहीं। क्योंकि तीसरा छोर तो दो छोरों के बीच में ही दिख सकता है। तीसरा छोर तो दो छोरों के बीच में ही दिख सकता है। इसीलिए वेदांती बोला करते थे, खुले नयन देखूं मैं साहिब को,
खुले नैन, जैसे कबीर ने बोला था, खुले नैन देखो साहिब को। सन्यासी को संसार से तोड़कर हम अनुभव को तोड़ देते हैं। कृष्ण इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण तो कह रहे हैं इस अनुभव को तू रसपूर्ण एंजॉय कर। कृष्ण वही बात कर रहे हैं जो उपनिषद की बातें हैं कि खुले नयन देख, ये चित्रों का जाल है। आप हॉरर मूवी देखने जाओ तो जितनी ज्यादा हॉरर मूवी उतना ज्यादा मजा आता है ना। ये सब मूवी है, तब जितनी ज्यादा हॉरर उतना आनंद लो। अनुभव से तोड़कर हम किस तरह की सुरक्षा दे रहे हैं? हम तो एक प्रकार की गरीबी में फेंक रहे हैं आदमी को। सन्यासी को संसार से जोड़ कर देखो। ऐसा सन्यासी होना चाहिए जो दुकान पर बैठा हो, ऑफिस में काम करता हो, खेत में मेहनत करता हो, बॉर्डर पे युद्ध करता हो, जो जीवन को पूरी सघनता से खड़े होकर देख सके, भागकर नहीं। एक्सेप्टेंस की ये तो जीवन है। एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए। छोड़ा हुआ, डिटैच्ड, पलायन नहीं किया होना चाहिए। फुल अटैचमेंट में स्वच्छंद होने को कृष्ण बोल रहे हैं। जीवन की पूरी सघनता को देखना, जीवन के पूरे सघन बाजार में खड़े होकर, भीड़ में, शोरगुल में खड़े होकर देखना और फिर भी सन्यासी होना, तब उनके सन्यास का वास्तविक मतलब बनेगा। कृष्ण यहां पर एक सन्यासी को जन्म दे रहे हैं अर्जुन के अंदर। सन्यासी को जन्म दे रहे हैं अर्जुन के अंदर। जीवन की सघनता में खड़े होकर अगर कोई सन्यास के फूल को खिलाना चाहता है तो एक ही अर्थ हो सकता है उसका, कि वो करता ना रह जाए, भोगता ना रह जाए, अभिनेता हो जाए, साक्षी हो जाए, देखे, करे, लेकिन कहीं भी बहुत गहरे में बंधा नहीं रहे। गुजरे नदी से उसके पांव को पानी छू भी ना पाए, क्योंकि ये दोनों अलग तल पर है। वास्तविक में छूता नहीं है, शरीर को छूता है। आप हो कहां शरीर? सीटी स्कैन भूलना नहीं, सीटी स्कैन करा के देख लेना, आपको सब एक ही है, सब एक जैसी स्केलेटन है। पता नहीं कौन सी एल्बम है, सीटी स्कैन की हुई चेहरों की एल्बम बना लो, सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सब भ्रम दूर हो जाएंगे। कोई मां अगर मां होने में कर्ता बन जाए तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मां होने में कर्ता ना बने, साक्षी रह जाए और जान सके कि इतनी छोटी सी बात कि जिस बच्चे को वह पाल रही है
ये बच्चा उससे आया तो जरूर है, लेकिन उसका ही नहीं है। उसका नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा, उसका ही नहीं है। उससे पैदा तो हुआ है, लेकिन उसी ने पैदा नहीं किया है। वह उसके लिए द्वार से ज्यादा कुछ नहीं है। वो जहां से वह आया है और जिससे वह आया है और जिसके द्वारा वह जिएगा और जिसमें वह लौट जाएगा, उनका ही है। जो मां कर्ता होने की, कर्ता ना होने की भावना में जीना शुरू करे, उसके लिए जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। अब वो साक्षी हो सकती है, अब वो मां होने का अभिनय कर सकती है, रो भी सकती है, खुश भी हो सकती है, लेकिन देख सकती है, देख रही है। श्री कृष्ण ने जब बोला ना कि वेद, तो यही बोला कि जिसने ये देख लिया वो क्या मारेगा और वो क्या मरवाएगा, वो तो परम सन्यासी बन जाएगा। वही सत्य है, वही सत्य है, बाकी कुछ भी। Thank you. That is still verse number 21. I'll start from verse number 22 next time. Any questions you can ask me now. Okay, I'm putting the hands down. Raise the hands again. Good morning, Rohit. Morning. Wonderful session. Difficult to say what to ask, but I'm referring to the initial part of the discussion where we talked about the experience and children. And I remember in one of the earlier sessions you did talk about that why there are somewhat differences in so many religions, even though everybody, the leader of everybody is like Mahavir, Guru Nanak, everybody is experienced, everybody is enlightened. But followers, they started following the acharan of the people, not the experience. Because आचरण ही कॉपी कर सकते हो ना, एक्सपीरियंस तो खुद करना पड़ेगा. So my point was that if there is a mechanism that experiences could be explained and made people to follow that rather than the acharan, things would be more easier and people can reach where they want to reach faster. I don't know whether I'm correct or I'm Experience is wrong. personal. You have to go through the journey. I wish that was possible. But that is all. See, शब्दों में तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी. आप वो देख भी नहीं सकते जो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. Yeah, that's true. Yeah. I can maximum use the words whatever I could. Yeah. But शब्दों में तो कमी रहने ही वाली. There are so many commentaries written on Bhagavad Gita. Yeah. In so many different ways too. So many different ways, so many different languages. स्वयं Lord Krishna has spoken ना. Yeah. उसको भी commentary देनी पड़ती है. और जब उसकी commentary देने, मतलब it's impossible to explain these things in word. That's why I said, जो starting वहीं से किया था कि आचरण जो है ना वो शब्दों में डाल सकते हैं, शास्त्र को शब्दों में डाल सकते हैं, लेकिन अनुभव को तो शब्द डाल ही नहीं सकते. That's why there's so many people who experienced and then they became one. Okay. Because what will you speak? There's nothing left to speak. Imagine ना, आप
सुबह उठ के क्या आरती को पूरा सपना समझाते हो क्या, रात को सपना क्या देखा था? No. Sometimes it will be very too embarrassing also to explain what did I see. So कुछ भी that will be a different world that you're living in. Has no connection to this world. Yeah, true. I mean, experience has to be everyone's because see, कृष्णा ने सेम डायलॉग्स दुर्योधन को भी कहे थे, उसे नहीं समझ में आए। अर्जुन को बोले, कुंती जी को बोले, उन्हें समझ में आए। तो हर एक का खुद का लेवल, खुद की रेडीनेस, ऑल हैज टू बी देयर ना। भगवान खुद भी आके समझाएं तो भी इंसान नहीं समझ पाता अगर अज्ञानी है, नहीं नॉट रेडी है। So has to be your own experience, definitely. Correct. Anyway, thanks. And thanks for Emerson's thing. We actually we went through got and it it was on- so amazing. The whole we poetry. had heard at least 4-5 times in the last week. Loved it. Loved it. Thanks. Thanks, Rohit. I didn't know about it at all. I mean, that was a new something. It was just beautiful. And yeah, missed you last Sunday, and this Sunday is so beautiful because we heard so well and so much from you. So great. Thank you very much. Thank you. Love you. Yeah, any more questions? Anybody has? There were quite a few hands raised, लेकिन फिर चले गए. Yes, Lokesh ji. लोकेश जी आपका म्यूट अनम्यूट कीजिए ना. Thank you, sir. Thank you for this enlightenment session. One thing I just want to know means it is very good means कि हम कर्ता भाव से ऊपर उठें, कि हम ये नहीं सोचें कि हम ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चीज है जो ऑलरेडी है, लेकिन जो अगर कर्ता भाव मतलब जो हमारे पास कर्म असाइन हुए हैं उसमें कुछ नेगेटिव पार्ट भी आए हैं और हम वो नहीं करना चाहते, तो उसके लिए उस लेवल पे अपने कॉन्शियसनेस को लाने के लिए हम ऐसा क्या चीज कर सकते हैं जिससे कभी कभार जो हमारे अंदर जो अचानक से चीजें हो जाती हैं कि भैया नेगेटिव विचार आ जाते हैं और हम वो नहीं करना नेगेटिव चाहते। विचार आने का सिर्फ एक ही कारण है लोकेश, कि हमने अभी तक अपने अहंकार को संभाल के रखा हुआ, नहीं तो नेगेटिव विचार कभी नहीं आएगा. आप घर पे देखो ना, घर की सिचुएशन देखो, फॉरगेट ऑफिस वगैरह, घर पे हम तो सब एक दूसरे के लिए जीते हैं. एक भी आदमी ने अगर बोल दिया ना कि आपने मेरे साथ ऐसा कैसे बोला, तो देखो क्या होता है. घर जैसा सुंदर प्यारा माहौल भी एकदम मलिन हो जाए. घर में तो कोई प्रोसेस नहीं होती, घर में तो कोई सिस्टम नहीं होता, ईआरपी तो लगाते नहीं घर पे अंदर. क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वहां पर प्रेम का जो जाल है ना, दूसरे के लिए जीने का जाल, वो बहुत ही ब्यूटीफुली एस्टैब्लिश्ड है. लेकिन अगर उसमें भी एक भी आदमी ने अगर बोल दिया ना कि व्हाट अबाउट मी, बस वहीं पर इम्बैलेंस शुरू हो जाए. तो जब भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है तो आप जाके उसका रूट कॉज एनालिसिस कर लेना, वाई करके, वाई एनालिसिस करके जाओगे तो लास्ट में मिलेगा कि वो अहंकारी है. फिर अहंकार आपसे बोलेगा अरे इतना भी नहीं सोचूंगे अपने बारे में, वो भी अहंकार है. अब वो जब तक है तब तक तो वो रहेगा, लेकिन दुख का प्राइमरी कारण वही है और नेगेटिविटी का प्राइमरी कारण वही है. जिस समय आप सत्य के लेवल पे जाते हो ना, जिस समय सत्य के लेवल पे जाते हो, उस समय जब मैंने बोला था ना संन्यास का जन्म होता है, तो मतलब अहंकार विलीन हो जाता है. अब आपको चीजें वो दिखती हैं जो वास्तविकता में होनी चाहिए.
और एक चीज छोटा सा आप डिफरेंस बता सकते हैं? कई बार ये चीज महसूस होती है कि मैं जिसको अहंकार समझ रहा हूँ वो कहीं सेल्फ स्टीम है, मेरे सेल्फ स्टीम भी डाउन हो रहा है। तो हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि ये जो अहंकार है या मेरा सेल्फ स्टीम है? कि अगर सेल्फ एस्टीम अहंकार का दूसरा रूप है। ओके, अहंकार के बहुत रूप है। अहंकार का अगर लिटरल मीनिंग देखो तो वो है आइडेंटिटी। एवरी पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी। करेक्ट? दिस यू अग्री? यस, Every person wants to protect his identity. But there's a simple rule in this world. If you respect and love and give and serve without any selfish interest, your identity will always be protected. आपके साथ जो हो रहा है ना, वो आपका कर्म नहीं होता है, लेकिन जो आप उसके साथ करते हो वो आपका कर्म जरूर बन जाता है। समझ में आया? मैं आपको ना मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, वापस दे देता हूं एक बार। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, करेक्ट? उससे बड़ी सेल्फ एस्टीम को तो कोई आहत नहीं पहुंच सकती ना। उससे बड़ी, उससे घिनौना तो कुछ काम नहीं हो सकता। और कहां हुआ? अपने घर में, बाहर नहीं। अपने घर में, अपने घर वालों के हाथों से और अपने घर वालों के सामने। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण के पहले शब्द थे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अपने को सत्य के लेवल पे देखो और फिर अब न्याय करो। एक मतलब आपके करने का, मैंने जो शुरू में बात की ना, भाव, हिंसा हो नहीं सकती लेकिन हिंसा का भाव पॉसिबल है। समझ में आ रहा है लोकेश जी मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं दुर्योधन को मार डालूं, ये भाव है ना? हाँ, ये तो भाव है। क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ऑब्वियस है, जाके, और मेरे पति कौन है, मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट वॉरियर्स। एक बार भी जाके मैंने अर्जुन को बोला ना, कुछ ताना मारा ना, एक ताने से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र निकल जाएगा। लेकिन ये जानना कि मैं विध्वंस कर सकती हूं और नहीं करना, वो शक्ति है। विध्वंस करना शक्ति नहीं है। विध्वंस करने की शक्ति होना और नहीं करना, वो शक्ति है। उसने बोला क्षमा कर दो, तो उसने बोला क्यों कर दो? कहते इसलिए कर दो क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुमसे बियॉन्ड बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुमको ये सोचना है कि जो लोग तुम्हारे साथ, तुम तो घर की हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं, वो लोग एक साधारण नारी का क्या करेंगे? तो अगर कुछ भी करना है तो उसका कारण तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। कुछ भी करना है उसका कारण ये होना चाहिए कि मैं कैसे सेल्फलेस कंट्रीब्यूट करूं, ना कि सेल्फिश कंज्यूम करूं। शायद एक्शन सेम हो लेकिन उसके पीछे का जो वाई है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ब्यूटीफुल सर, काफी कुछ आपने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। Hi, good morning, Rohit. Good morning. Again, a wonderful session. Unfortunately, I missed a couple of sessions. I was traveling. No problem. Just one thing. What you said was,
Ahankar is the root cause of everything. Mhm. If we only remove the veil of Ahankar, we would be free. Correct. But how easy or difficult it is to remove? Very easy Very easy. Okay. and very If you- difficult. Yes, if you can throw some light as to what should we do to avoid. Love, serve, and give. See, it's very easy. Why am I saying it's very easy? Is because everything that you do, it has to be for the world. It has to be for the love. It has to be for the serving. It has to be for giving. Mhm. The moment you continuously do that for a long period of time, your chitta, your memory bank starts getting pure. And that's the process of chitta shuddhi. And when your memory bank, your chitta starts getting pure, slowly, you start remove. You are a crystal. You understand crystal? Yeah. Crystal doesn't have its own color. Crystal takes the color of the surroundings. Mhm. Yeah. Okay. Now, if you will start creating the whole thing around you pure, your chitta becomes pure, the crystal will start reflecting only purity. And there will come a time when you will see only truth and sat. And it will not be colored by your personal consumption, selfish consumption. Because see, as you said, sannyas is not leaving the world, but staying in the world and being detached. I understand. Accepting the world. Accepting the world. Okay. Complete sense. Yeah, because that is where, because we have been, we get something from where you stay. The entire surrounding is so, kya bolte hain, I can say, sure hai, that is going to disturb you somewhere. आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, ये ध्यान रखना हमेशा. और जो आपके साथ होता है वो आपका कर्म नहीं होता, लेकिन जो आप उसके साथ करते हो वो आपका कर्म बन जाता है. यहीं पर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में डिफरेंस है. Okay. ऑलवेज रिमेंबर, जो मेरे साथ हुआ वो मेरा कर्म नहीं है, लेकिन जो मैं इसके कारण करूंगा वो मेरा कर्म बन जाए. ये सेंटेंस कभी भूलना ही नहीं लाइफ में. इसको इंग्लिश में बड़ा नॉर्मल वे में बोलते हैं, फॉर डोंट लुक एट द एक्शंस हैपनिंग ओनली, लुक एट द रिएक्शन. लेकिन ये ना इस सेंटेंस में भाव ही नहीं है. आप सेंटेंस चेंज कर दो, शब्द चेंज कर दो. जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा कर्म नहीं है, लेकिन जो मैं करने वाला हूं उसके कारण या किसी भी चीज के कारण वो मेरा कर्म बन जाएगा. Yeah, so even if it is a right action what we take, it be a karma for us. Yes, right or not right, that is not what you decide, that is what your bhavana is. Okay. That's what, see, अर्जुन और कृष्ण की जो कहानी है ना, ये बहुत सुंदर क्यों है? क्योंकि कृष्ण कितनी बार सेम ही बात बोल रहे हैं ना, आत्मा मरती नहीं, आत्मा ही नहीं, वो सेम ही बात बोले जा रहे हैं. लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अर्जुन के अंदर, अर्जुन अभी भी ना संसार में बैठा हुआ है और नैतिकता देख रहा है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही है, इसको कैसे मारूं, उसको क्यों नहीं मारूं, हिंसा क्या है, हिंसा. वो ना डुअलिटी में फंसा हुआ है. कृष्ण बोल रहे हैं उठ और सत्य पे जाके बैठ. अब सारी नैतिकता अनैतिकता खत्म हो गई ना, बिकॉज वो तो सपना था. अच्छा, रात में जो सपना देखते हो, अगर सपने में कुछ गलत काम किया आपने, तो वो आपका कर्म बन जाता है क्या? नहीं बनता ना. लेकिन सपने के अंदर बनता है ना. सपने में कुछ गलत करोगे तो कोई आगे मारेगा ना. लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो नहीं है ना, कुछ खत्म हो गया ना, वो तो गया, वहां गया, वहां बैलेंस हो गया, कर्म जो भी होना था. इस पॉइंट ऑफ व्यू में तो वहां कुछ है ही नहीं ना. बस इसी को जागना है. अब क्या नैतिकता, अब क्या अनैतिकता.
अब तो जो सही है उधर वो करना है, बस, that's all. We have to think consciously what is right. You have to just think consciously what is right. अब वो मेरा बेटा है इसीलिए मैं उसको नहीं मारूं, तो वो फिर आप सेल्फिश कंजम्पशन पे आ गए, फिर वो अहंकार आ गया. अहंकार का एक और पार्ट आ गया ना, वो एक रूप है. You have to be fair. You have to be right. कोई वर्ड ही नहीं है एक्चुअली इसके लिए बोलने के लिए, इसलिए सत्य के लेवल पे आके देखो व्हाट इज राइट. ओके. Yes, right. Thank you so much. Thanks a lot. God bless you. कमल जी. Good morning, Rohit ji. Good morning, sir. How are you? How are you, sir? After a long time, yeah. I've been listening to your pickup sessions regularly, but I've really been enjoying all the sessions. Really Thank you. fabulous as always. Yeah. I just one thing. I mean, as you said rightly, yeah, ego is the one which destroys the entire peace and whatever is there. So I was always thinking a person like, I mean, there are of course various kinds of persons and all that. So I always used to feel like person who is greedy and egoistic. You have to keep some distance away from them. Like, am I right in that sense? Up distance, you can do what you want to do. See, idea is that if you're away from greedy people, you will be away from. It's almost like saying na ki bura mat dekho, bura mat karo, bura mat suno. But it is a part of your karma, which is fine. That is not a wrong thing. But what I'm saying is somebody coming in your life is not in your control. Na? Right. Somebody coming in your life is not in your control. But what you can do is in your control. So try to be away from as much. That's why many things in our Indian traditional culture was towards not creating attachments. We never shake hands, right? Right. हम नमस्कार करते हैं ना, बिकॉज कहते हैं कि अगर आपने हाथ शेक भी किया तो टच से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, एनर्जी का कनेक्शन. आप एक दूसरे को आप एक के हाथ से दूसरे को नमक नहीं देते ना, बिकॉज इट इज सेड दैट सम मटेरियल्स हैव द पावर टू टेक मोर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस दूसरे घर का पानी नहीं पीते. क्यों नहीं पीते? बिकॉज वाटर हैज लॉट ऑफ मेमोरी. So there are certain elements in our life which we had established in traditional culture very scientifically to have least amount of attachments. So what you're doing is not wrong. You're doing the correct thing. Be away from negative energies. Be away from those energies which has the power to inflict your energy or affect your energy. So remain away and be close to people. Satsang tabhi to bolte na, be close to people who can pass on positive energy within you. Okay. So that is the correct thing to do. But at the same time saying don't put a pressure of that, because आपकी लाइफ में कौन आएगा आपके कंट्रोल में नहीं. Right. Okay. Thank you very much. Thank you. Hi, Yes. Rohit. Hi, how are you? Good to see you. I'm good. So, this is a very nice session for me again. Again, rediscovering things where we've always been a process as an actor कि आपके पास script तो होती है लिखी हुई, जैसे भगवद गीता लिखी हुई है, but आप अपना life का अनुभव उसमें लाते हो and you make it live, right? Then it becomes more experiential, right, for the audiences, and the actor also or the creator also kind of enjoys the process. Correct. But whenever your ego आता है कि कहता है ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वहां पे I think you don't enjoy the process, or sometimes it's it's not experiential.
That's what, I That have. is true. That is true. See, and as an actor now, I think you're really privileged. Why? Because you are experiencing the difference between the green room and the Rangmanch. Mhm. You getting what I'm saying? So the on the theater or in front of the camera, if suppose somebody is a villain and you have to kill, with the same person, you will go and have tea and biscuit in the green room. Correct. That's exactly what Krishna is telling Arjun. That we all are one in the green room. And you're worried about the theater. So I feel ego or no ego, whatever it is all being played on the theater. Behind you are all same. Correct. And yes, ego impacts your play, but that is again on the theater only. So don't worry too much also about it. That is also played in the theater only. Outside theater, it is all same. Correct. So although the question that you said was the statement that you made was absolutely correct, that ego always creates a problem. But at the same time, you have to understand the bigger thing, that ego does not exist at the level of Sat. It only exists at the level of Asat. Yeah. So since we've been associated, I think, since transgranization, all seminars and the sessions, wherever I can attend. So when you put that into practice with awareness, it really makes changes. It transforms you totally from inside. So I feel experiential. I mean, you have to experience it and put it into practice only. I mean, uska koi shortcut nahi. Shortcut hai nahi. Anubhav wahin se aayega. And you will become a different person. Like you said, na, ki the script and your own play will make sense. It's like a yin yang, something new gets formed. It's exactly the same. So when you start doing it, you start feeling totally different. Yeah. Great. Yeah. Thank you. Thank you. All right. Thank you so much. Thanks for coming. For all the generous comments. I'll see you again next on Friday for the Tarpan session and next Sunday for the next verses on Bhagavad Gita. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.
अवतारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते काया क्या है केवल है माया ढलती जाए जो ऐसी है छाया अग्नि आकाशा वायु जल वसुधा बस 5 तत्व का पिंजरा है काया न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे इस पिंजरे में हंस है जगड़ा